Assalamu alaikum, this is Bilal Rashid, a tax advisor in making. Today we are talking about determination of tax liability under Section 7 of the Sales Tax Act 1990. तो सेल्स टैक्स लाइबिलिटी मालूम करने के लिए हमारे पास एक सिंपल फार्मूला है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, लेकिन ये इतना सिंपल भी नहीं है क्योंकि इनपुट टैक्स माइनस करने से पहले हमें कुछ सेक्शंस हैं उनको माइंड में रखना पड़ेगा, सच एज सेक्शन 8, 8B, 73, 3 subsection 1A and section 9. Section 8 है input tax not allowed. Section 8B is 90% restriction rule. Section 73 is payment through banking channel. Section 3 subsection 1A is further tax and section 9 is debit and credit notes. इन सारे सेक्शंस की सेपरेट वीडियोस आएंगी, सो स्टे ट्यून फॉर दैट. उसमें डिटेल में एक्सप्लेन होगा कि एक सेक्शन क्या कहता है. तो अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने इनपुट टैक्स किसी टैक्स पीरियड में क्लेम नहीं किया है तो वो नेक्स्ट 6 टैक्स पीरियड्स तक उसको क्लेम कर सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल जनवरी का इनपुट टैक्स था, उसने क्लेम नहीं किया तो उसको वो जुलाई तक इनपुट टैक्स क्लेम कर सकता है. रजिस्टर्ड पर्सन को इनपुट टैक्स क्लेम करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सप्लाई. अगर लोकल सप्लाई थी तो रजिस्टर्ड पर्सन को टैक्स इनवॉइस चाहिए होगी इन हिज ओन नेम, जिस पे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी मेंशन होना चाहिए. अगर इंपोर्टेड सप्लाई थी तो उसको गुड्स डिक्लेरेशन फॉर्म होना चाहिए उसके पास, और जिस पे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन होगा और उस पे ये भी मेंशन होगा कि कस्टम्स ने गुड्स को क्लियर कर दिया है. और इन केस ऑफ गवर्नमेंट ऑक्शन ट्रेजरी चलान उसके पास होना चाहिए इन हिज ओन नेम, और इस पे ये मेंशन होना चाहिए कि सेल्स टैक्स पे रजिस्टर्ड पर्सन ने कर दिया है. तो ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे इनपुट टैक्स क्लेम करने के लिए, और फेडरल गवर्नमेंट किसी सर्टेन पर्सन्स को अलाउ कर सकती है कि वो इनपुट टैक्स क्लेम कर सकें notwithstanding subsection 1 and subsection 2. So this was all about section 7 of the Sales Tax Act 1990. For similar tax content you can visit my profile and also follow me. Thank you.